नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त हैं। देखिए भाई, HSCET 2024 जल्दी होने वाला है। आज कुछ अपडेट मिली, उसके बारे में बात करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई। तो 31 दिसंबर तक संभव है। देखो भाई, आज 22 अक्टूबर हो चुकी है ऑलरेडी, तो मतलब दिन ही कुछ नहीं बचे हैं। 2 महीने और 10 दिन मैक्सिमम मान सकते हैं आप लोग। क्या इतने दिन में अभी फॉर्म निकलेंगे 1 महीने, और फिर उसके बाद CET होगा। तो देखिए, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। अभी कितने दिन में पॉसिबल कर सकते हैं। सोशो इकोनॉमिक मार्क हटेंगे, संशोधन होगा। मेन संशोधन क्या है भाई? जो अपना 4 गुना का है क्वालिफाई वाला इशू है, ठीक है। सबसे बड़ी चर्चा वही रही पिछले 5 साल में, जो बच्चों ने स्ट्रगल किया है या जो भी, ठीक है। बैठने तक का मौका नहीं मिला। तो हालांकि पॉलिसी जो भी थी उनकी गलत थी, सही थी, तो उसके बारे में चर्चा चल रही है। देखिए भाई, क्या अपडेट मिली है। तो भाई, हरियाणा सरकार CET में करने जा रही संशोधन, सामाजिक आर्थिक मानदंड हटाए जाएंगे। ये देखिए, आगामी 31 दिसंबर तक आयोजित करना है CET टेस्ट। हरियाणा सरकार ग्रुप C और D पदों पर भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में संशोधन करने जा रही है। इसका मुख्य कारण पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक समाप्त करना है। CET देने के इच्छुक युवाओं की भी मांग है कि CET में संशोधन किया जाए। उनकी मांग है कि CET पास उम्मीदवार को CET क्वालिफाई माना जाना चाहिए, ताकि इस टेस्ट के आधार पर होने वाले पदों की भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सके, मुख्य परीक्षा में बैठ सके। अभी CET के पास उम्मीदवारों में से 4 गुना को शॉर्ट लिस्ट करने का प्रावधान है, मगर वास्तव में 4 गुना भी शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाते हैं। किसी किसी कैटेगरी में और पद में तो यह 1.5 गुना ही रह जाते हैं। उनकी मांग है कि तकनीकी पदों के लिए अलग CET होना चाहिए। देखो भाई, टेक्निकल पोस्ट जैसे JEE वगैरह, इनके लिए अलग से CET हो। एक सामान्य पदों की सामान्यतः योग्यता वाले के लिए एक CET हो सकता है, मगर ग्रुप अनुसार उन्हीं कैटेगरी और पदों को ग्रुप में शामिल किया जाए जिनकी योग्यता एक जैसी हो। अगर किसी पद के लिए अनुभव जरूरी, तो भी उसका अलग नॉलेज टेस्ट होना चाहिए। प्रदेश सरकार की तरफ से अभी CET पास उम्मीदवारों में से 4 गुना के बजाय 7 गुना शॉर्ट लिस्ट करने पर विचार चल रहा है। तो भाई, सबसे बड़ा पंगा है ये, ठीक है। ये अगर संशोधन होता है 7 गुना या 8 गुना जो भी, तो ये बकवास बात है। मतलब वही पंगे रहेंगे फिर भी। आप देखिए, मान लीजिए कि 50%, 3.5 लाख बच्चे थे। अगर पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ा दें या 50% की बजाय 60% कर दें क्वालिफाई नेचर, अगर ये भी अगर माना जाए, तो मान लीजिए 2 लाख के आसपास बच्चे उसमें पास होते हैं। 2 लाख भी नहीं होंगे फिर तो। 2 लाख बच्चे, तो उसमें क्या है, जितने पास हुए ना, जो भी आपका क्राइटेरिया है आप डिस्कस कर ले, उसके बाद सबको पेपर में बैठने का मौका मिले। एक भी बच्चा उसमें रह नहीं जाए भाई, सारे उस पेपर में बैठे। ना तो 4 गुना का लफड़ा रहेगा, ना कैटेगरी, ना पोस्ट, ना कुछ कुछ नहीं है। मतलब आप फिर मान लीजिए जैसे 25,000 भर्ती हुई है, 6,000 पुलिस की, 5600 माले पुलिस की हैं, तो 2 लाख के 2 लाख उस फॉर्म में भर सकते हैं। और जितने भी पुलिस के लिए, चाहे वो 60,000, 80,000 है, लाख है, तो सब आराम से पेपर दे, इसके फिजिकल दे, इसके बाद खत्म। तो कोई केस नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। तो क्वालिफाई ही एकमात्र ऑप्शन है भाई, ये पहले से ही है। तो 7 गुना 8 गुना नहीं होना चाहिए। मगर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्तर पर होना है। हर साल CET कराने का प्रावधान जस का तस रहने की संभावना है। यह बात अलग है कि CET अभी तक एक ही हुआ है, जबकि 3 साल के बीच लाखों युवा CET देने के योग्य हो गए, मगर CET आयोजित न होने के कारण वे भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके। सबसे बड़ा पंगा तो ये हुआ भाई कि मान लीजिए 2023 में या 22 में, 21 में फॉर्म निकल चुके थे, 22 में, 2023 में, 2024 में, ये 3 साल से बच्चे जो भाई एलिजिबल हुए ना, वो पेपर में बैठ सके ना दे पाए। चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, चाहे कुछ भी हो, तो सबको मौका मिलना चाहिए था। ये देखिए, जब रिजल्ट घोषित हुआ तो कुछ उम्मीदवारों ने संपर्क बताया कि आंसर की के अनुसार उनके अंक ज़्यादा, मगर चयन सूची में कम अंक वाले उम्मीदवार शामिल है। तो आयोग ने बताया कि कुछ उम्मीदवारों के संबंध में समस्या का पता चला था, उनका समाधान हो चुका और संशोधित रिजल्ट जारी हो चुका है। अब ये देखो भाई, कॉमर्स ग्रुप का रिजल्ट घोषित किया जाए, उम्मीदवार कह रहे हैं। तो उसके लिए अभी कॉमर्स ग्रुप का पेपर कि हरियाणा कर्मचारी उनके ग्रुप का फाइनल रिजल्ट घोषित नहीं किया है। उन्होंने जानकारी दी कि LDC पद रिजल्ट पर रोक है, मगर अन्य पदों पर रोक नहीं है। इसलिए LDC पदों छोड़कर शेष पदों का रिजल्ट घोषित किया जाए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने बताया कि यह सही है कि LDC पर रोक है, मगर चूंकि पूरे ग्रुप का पेपर एक पेपर हो, इसलिए पूरे ग्रुप का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। जब रिजल्ट से रोक हटेगी तो कभी कॉमर्स का रिजल्ट घोषित होगा। ठीक है भाई, तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या CET जो ये कह रहे हैं भाई अभी 7 गुना, क्या ये सही है या 4 गुना सही था? मतलब 4 गुना तो किसी प्रकार से सही नहीं था। तो क्वालिफाई होना चाहिए
या अभी भाई जो सरकार फैसला लेगी, लेकिन मुझे लगता है कि क्वालिफाई, मुझे नहीं पूरे हरियाणा को ही लगता है क्वालिफाई कर दे तो ही ज़्यादा बेटर है। और उसके लिए सारे मतलब दुख ही नहीं रहेगा, फिर दुख सारे समाप्त हो जाएंगे। तो आपकी क्या राय है इसमें ज़रूर बताइएगा। और भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, जितने बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और भाई तैयारी में लगे रहो, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी CET 2024 जो होने की बात करें 31 दिसंबर तक, ठीक है तो मुश्किल। मैं नहीं कह रहा कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि देखो भाई वही दोनों वाली बात है, HSSC कर सकती कुछ भी, अगर करने पे आए ना तो कुछ भी कर सकती है, ये आप लोगों को पता है। कुछ भी इन द सेंस के वो पेपर को हो सकता है इस दिसंबर के बजाय अगले दिसंबर तक पहुंचा दे, और हो सकता है इसी दिसंबर में ले ले, 31 छोड़ो, हो सकता है 20 दिसंबर को ले ले। 1 महीना फॉर्म निकाल दे, फटाफट भर दे, सारी चीज़ें तैयारी कर रखी हूँ, सब चीज़ें पहले से तैयार हो, एजेंसी तैयार हो, भाई एग्ज़ाम सेंटर तैयार हो, सब कुछ तैयार है, पेपर छपाई हो रखी हो, तो कुछ भी नहीं लगेगा टाइम, ठीक है, पॉसिबल है। तो अपने भाई 2 महीने के हिसाब से तैयारी कर लो, ठीक है। हो सकता है उसमें 3 लग जाए, उसमें 4 लग जाए, उसमें 5 लग जाए ना, इसमें आपको पता ना, मैं कह दूँ भाई मार्च तक नहीं होगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। और हो जाए दिसंबर में हो जाए, जनवरी में हो जाए, तमन गाड़ वक्त आंड हो गया, किसी और ने कहते आंड हो, तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। या हो सकता है दिसंबर में ही होना हो, तो कुछ भी पॉसिबल है भाई। और क्या पता आप तैयारी करो 2-2.5 महीने और वो चला जाए CET अगले के मेरा, जैसे पिछला सरकता सरकता चला गया था, तो कुछ नहीं पता उस बारे में। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई HSSC कुछ भी कर सकती है, मतलब अनएक्सपेक्टेड कर सकती है। तो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, कुछ भी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है मार्च से पहले पहले हो जाएगा। लेकिन ये मत मारना जी सर ने मार्च को ही है तो ये दिसंबर थी तो टेम पड़ा, हम तैयारी कर लेंगे आराम से। तैयारी अपनी 2 महीने हिसाब से करो, क्योंकि लेटर भी जारी कर रखा है। हाँ लग रहा है मुश्किल उस टाइम तक होना, लेकिन असंभव नहीं है, हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको बताना था भाई, ज़्यादा कुछ है नहीं, और तैयारी में लगे रहो। और तैयारी कैसे करनी इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और बाकी जिनका हो गया भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। और जिनका रह गया, कुछ नंबर से रह गया, पॉइंटों से रह गया, या एग्जैक्ट कट ऑफ पे हो, तो हो सकता है आपका वेटिंग में नाम आ जाए, या अपने अगले CET की तैयारी करो भाई। कुछ नहीं है, आप पढ़ने वाले होनहार बच्चे हो, थोड़े बहुत से रहे हो तो बिल्कुल सीधी बात है। किसी के 70 हैं और किसी के 65 आ रहे हैं, ये नहीं कि 70 वाला तो ओवर 65 वाला कुछ नहीं है, या 68 है, 69 हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस वही है, एक आध क्वेश्चन का ऊपर नीचे फ़र्क होने से आप रह गए। तो तैयारी करो अब की बार, और अब की बार और अच्छे मार्क्स लेके आओ, ताकि कट ऑफ का वेट भी ना करना पड़े। धन्यवाद, जय हिंद, जय हरियाणा।